एक छोटा सा होमवर्क था 2 मिनट का, कर लिया क्या आपने? कितना इंटरेस्ट? अरे यार मेरे को वो बताओ, इंटरेस्ट कहां से आया 6 लाख? 50 लाख का डेट, उसका 12%, 6 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स, देखो ऑब्जर्व करते चलो, जहां इंटरेस्ट है वहां टैक्स कम लगा है। ईबीआईटी तो सेम था 12, यही हिट होता है टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, तो प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस। एक मिनट आराम से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 4,20,000 जीरो है प्रेफरेंस। अगली बार से पता है हम क्या करेंगे? अगर किसी भी प्लान में प्रेफरेंस नहीं है तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड की लाइन भी मत बनाओ, आपके 1-2 मिनट बचेंगे, क्योंकि पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड की लाइन बनाते हैं, फिर 0-0 लिखते हैं, फिर पीएटी अलग लिखते हैं। उसकी जगह पता है हम क्या करेंगे? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही क्या लिख देंगे? अर्निंग अवेलेबल। अरे एक ही तो बात है, जब प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। अभी मैंने नहीं किया, एक बार समझाने के लिए। सो देखो यही अमाउंट वापस अर्निंग अवेलेबल, 4 रुपीस। नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस 250। जिसने भी किया, मुझे पता है ये भी कई लोगों ने तो नहीं किया। और कितने लोगों ने किया है ये देखो आप, कई लोग बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। यही आंसर आया जिसने भी किया है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, अगर ये करके आओगे ना, हो सकता है वो मार्क्स ही ना दे आपको, क्योंकि आपने वो आंसर तो अब तक दिया ही नहीं जो उसने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछा क्या है? सजेस्ट द बेटर ऑप्शन, तो क्या लिखोगे? ऐसे मत लिखना जैसे तुमने अभी बोला सेकंड ऑप्शन इज बेटर। या तो लिख सकते हो इट इज एविडेंट दैट, कि दिख रहा है, या लिख सकते हो इट इज, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, है ना, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कैन कंक्लूड दैट। क्या? मार्केट प्राइस पर शेयर इज हायर इन ऑप्शन 2, हेंस ऑप्शन 2 इज बेटर। क्या लिख दे डायरेक्ट? ऑप्शन 2 इज बेटर, तो आपने रीजन बताया कि क्यों बेटर है? बस रीजन बताना है। अकाउंट में वर्किंग नोट क्यों बनाते हो? रीजन, आप एक वर्ड नहीं पढ़ते हो, रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर देते टाइम अधिकारी को भी क्या देना पड़ता है? रीजन। तो आप भी कुछ डिसीजन दे रहे हो तो रीजन बताओ। सीरियसली बताओ, पिछले 2 लेक्चर से जो चल रहा था, आप बाकी समझ में आया क्यों, क्या समझ रहे थे? चलिए नोट्स पर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं वहां से। बस ऐसे ही चलेगा अब ये चैप्टर, आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर मिलेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ क्या करना है। पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 26।
7.84 या 88? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। अरे स्टार्ट करें क्या? मिल गया क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर के दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। इक्विटी कितना? इक्विटी 7,500 रुपए, 7,500 शेयर, 100 रुपए का एक, तो इक्विटी कितना हो गया? तुमको 7,500 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कैलकुलेटर पे करना पड़ता है। प्रेफरेंस 12% प्रेफरेंस, क्या मतलब होता है 12% प्रेफरेंस? 12% डिविडेंड की रेट है। कितने 12% प्रेफरेंस? 12,500। कितने का एक है? तो प्रेफरेंस कितने के हैं? 12.5 लाख के। मैं तो सीरियसली कई बार मनी मन में सोचता हूँ, बोल तो मैं बहुत कुछ नहीं पाता, कई बार मनी मन में सोचता हूँ तुमने को मैथ्स कैसे पढ़ाया होगा यार। मतलब कई बार ऐसा बोलते हो ना, अब हमको मैथ्स पढ़ाने वाले अच्छे लोग नहीं थे। मेरे को लगता है कई बार उनसे जाके पूछो तो वो पूछते हो हम जानते हैं भाई साहब हमने किनको मैथ्स पढ़ाया है। डिबेंचर, डिबेंचर 2.5 लाख नहीं है, 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफएम, अकाउंट्स, टैक्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर है और उस पर कूपन रेट क्या है? अब ये क्या है? इंटरेस्ट की रेट। तो कूपन क्यों लिखा है? इंटरेस्ट के ना कूपन दिए जाते हैं। किसी जमाने में जब फिजिकल सिक्योरिटीज चलती थी ना, तो आपको कूपन दे देते थे कि ये ले आना बदले में इंटरेस्ट ले जाना, तो उसको कूपन की वजह से कूपन रेट कह देते थे। तो कूपन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट की रेट है 10%। आगे आते हैं, ऑप्शन 2 क्या है? अच्छा एक बात बताओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 7.5 के इक्विटी, 12.5 के प्रेफरेंस और 2.5 लाख के डिबेंचर। 22,50,000 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है। मैं ऑब्जर्व करता हूं कई बार क्लास में, मैंने कुछ भी बोलना कहना समझाना तो ऑलमोस्ट बंद कर ही दिया है, बट मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूं क्लास में, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूं ना, तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे ना तब हम जिंदा होंगे। आपने अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ना ढंग से, आप पक्का गलत करके आओगे। ध्यान रखना, स्टेप मार्किंग है नहीं। मैं तो कई बार आपको कह चुका हूं, बद्दुआ नहीं देता, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि आपके असली मजे तो ऐसी ऐसा ही लेगा। आप रुको तो, जो आप हमारे ले रहे हो ना अभी, आप रुको तो, आप रुको, बस कुछ महीनों की ही बात है, कुछ महीने ही हैं, आपको असलियत दिखेगी अपनी खुद की। ऑप्शन 2, 15,000 शेयर, 100 रुपए का एक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई इस ऑप्शन में? 15 लाख। प्रेफरेंस है ही नहीं, और डिबेंचर 7.5 लाख। ये गलती से इधर चला गया। इस ऑप्शन में कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट की रेट क्या है? 11%। क्या अभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5 लाख ही है? वो तो होनी ही है। ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में सेम कैपिटल रखोगे तभी तो बात करेंगे। ऑप्शन 2 है आपके पास। अब आगे क्या लिख दिया? कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट एमपीएस मतलब इफ ईबीआईटी इज रुपीज, मतलब आपको आरओसी नहीं दिया, डायरेक्टली ईबीआईटी दे दिया। ईबीआईटी कितना है? 650, और पी रेशो 7 टाइम फॉर बोथ द प्लान, विच प्लान इज बेटर? स्टार्ट करो सॉल्व करना। मैं होमवर्क दूंगा तो भी कल मुझे ही करवाना है, अभी करवा देता हूं उससे अच्छा है। करो स्टार्ट।
कर रहे हो? ऑप्शन वन, इंटरेस्ट है क्या? आप ना अपनी कैलकुलेशन करते रहो, यहाँ रेफर करना है बस बाद में कि आपने क्या किया है। टीपो मत इससे। 25,000 समझ में आते कैसे आया? 2.5 लाख का 10%। टैक्स शायद 50% है ना? करना ही पड़ेगा ना, तेरे हिसाब से नहीं चलेगी ना टैक्स की रेट। प्रेफरेंस डिविडेंड 12.5 लाख के प्रेफरेंस है, 12% की रेट है। इक्विटी शेयर्स
अर्निंग पर शेयर 21.67। बताओ कितना आता है। वन 51 पॉइंट। ये 9 भी आ सकता है, मैं बताता हूं क्यों। जिन लोगों ने 21.6666 को एज इट इज यूज करके 7 से मल्टीप्लाई कर दिया उनका 62 आएगा। अगर आप 21.67 कंसीडर करते हुए करोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और डोंट वरी अबाउट इट, वो चलेगा। चलेगा। कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है ये? वेल डन, बढ़िया। ऑप्शन 2 कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ऑप्शन 2 में 2.5 लाख रुपए का है ना, वो 7.5 का सॉरी, और 11%। 75 7 82,500। 283750। नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, अर्निंग अवेलेबल 283750। 15,000, 18.9। ये किसी का 4 4 भी आ सकता है, चलेगा। अब आगे का कंक्लूजन आप लिख लो। ऑप्शन 1 का मार्केट प्राइस ज्यादा है।
हो गया? कोई डाउट किसी को? मैं एक दो क्वेश्चन आपको स्कैनर में से देता हूं इवनिंग में होमवर्क के लिए। हाँ चलेगा, 21.67 ही तो लिखा है हमने भी।